हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि 10 मिनट सीरीज चल रहा है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमएफ के बारे में। ओके, तो जैसे आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज हम 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा आईएमएफ को डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, पेपर 1 हो गया या फिर पेपर 2 हो गया, उसके साथ साथ अगर आपको जो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब में चल रहे हैं, अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको एक ही जगह में विजिट करना होगा, दैट इज आईएफएस ऐप को विजिट कीजिए। फ्री ऐप है हमारा, वहां पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे जितने भी हम सीरीज, ये जो 10 मिनट सीरीज चल रहा है, इसके पीडीएफ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। तो आईएमएफ क्या है? तो देखो, आईएमएफ का जो आने का जो मेन मिशन था, आईएमएफ जो आया तो इसका मेन मकसद यही था। क्या था इसका मेन मकसद? प्रोमोट करना ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करना? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, एनकरेज करेगा इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके साथ साथ गरीबी हटाया जाएगा, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ये सबसे पहले आपको याद रखना है आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव को। तो जैसे आईएमएफ पहली बार क्रिएट हुआ था 1945 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में, उसके साथ साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को वहीं पे क्रिएट किया गया था। इसे हम ब्रिटेन वुड ट्विंस में भी बोलते हैं। तो मेन चीज आईएमएफ को लेके आने का मेन मकसद यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा जो फाइनेंशियल कोऑपरेशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियली कोऑपरेशंस के ऊपर फोकस होगा और यहाँ पे कन्वर्टेबल करेंसीज, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करेंसीज को लेके आया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आईएमएफ है ये कलेक्ट करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा ऑन नेशनल इकोनॉमीज। तो कौन सा नेशनल इकोनॉमीज किस तरीके से चल रहा है उसके लिए डेटा कलेक्ट करना, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर फोकस करना, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, क्या होने चाहिए इकोनॉमिक फोरकास्ट, इसके ऊपर आईएमएफ फोकस करता है। ओके, तो उसके साथ साथ एक बड़ा एम आईएमएफ का यही है कि लोन्स प्रोवाइड करेगा कंट्रीज को। ओके, लोन्स भी प्रोवाइड करता है कंट्रीज जहां पे जिनको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक बैलेंस इतना सही नहीं है। ओके, और फाइनेंशियल क्राइसिस को भी मिटिगेट करने के लिए ही आईएमएफ का गठन किया गया था। ओके, उसके बाद तो आईएमएफ जो है यहां पे टोटल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे टोटल 190 कंट्रीज आर देयर एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ये ग्लोबल जो मॉनेटरी कोऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए आया था। एक सिक्योर होगा, मेंबर कंट्रीज का फाइनेंशियल स्टेबल रहेगा, फाइनेंशियली दे शुड बी आल्सो स्टेबल। फिर फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी के ऊपर भी फोकस होगा और उसके साथ साथ गरीबी को भी रिड्यूस किया जाएगा अराउंड दी वर्ल्ड। अब अगर हम कुछ फैक्ट्स स्टडी करते हैं आईएमएफ के बारे में, तो सबसे पहले 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर? 190 मेंबर कंट्रीज आर देयर। हाउ मेनी नेशनलिटीज आर वर्किंग इन आईएमएफ? फ्रॉम 150 नेशंस स्टाफ्स आर देयर। 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग 190 कंट्रीज आर देयर। ओके, टोटल अमाउंट लैंडिंग के लिए कितना है? 1 ट्रिलियन। ओके, 1 ट्रिलियन अमाउंट अवेलेबल है लैंडिंग के लिए। 34 करंट लैंडिंग एग्रीमेंट्स है। 76 रिसिपेंट कंट्रीज ऑफ इमरजेंसी पैंडेमिक फाइनेंसिंग। ओके, 76 कंट्रीज को अब तक इमरजेंसी पैंडेमिक फाइनेंसिंग मिल चुका है। 303 मिलियन को रखा गया है फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस, ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए। ये कुछ फैक्ट्स है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ फर्स्ट फैक्ट्स क्या है अबाउट द आईएमएफ। 1944 में आईएमएफ को एस्टेब्लिश किया गया था। 190 मेंबर कंट्रीज आर देयर, 150 nationalities representing the staff, 24 executive directors are there representing the 190 member countries. Total amount IMF is about to lend 1 trillion ये इनके पास अमाउंट है अवेलेबल जो कि लैंड कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज को। करंट लैंडिंग अरेंजमेंट 29 करंट लैंडिंग अरेंजमेंट्स आर देयर।
80 कंट्रीज को अब तक इमरजेंसी फंडिंग मिल चुका है एज ऑफ जनवरी 29 और 0% इंटरेस्ट लोन में मिल रहा है किसको, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको 0% इंटरेस्ट फ्री लोन में भी मिल जाता है। और उसके साथ साथ $303 मिलियन है जहां पे उनको हैंड ऑन टेक्निकल एडवाइस मिलता है, पॉलिसी ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलता है और पीयर लर्निंग के ऊपर भी फोकस होता है। ओके, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन IMF? 190 मेंबर कंट्रीज आर देयर इन IMF। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। IMF के पास कितना पैसा है लैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए? अबाउट HDR में अगर हम देखेंगे 707 बिलियन है और 1 ट्रिलियन अगर US डॉलर में देखेंगे तो $1 ट्रिलियन है जो कि लैंड कर सकता है। उसके साथ साथ वेयर डज IMF गेट इट्स मनी? IMF को पैसा कहां से मिलता है? देखो, जितने भी पैसे होते हैं ना वो कोटा सिस्टम के जरिए आता है, मेंबर कंट्रीज के जरिए आता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक पोजीशन। ओके, फिर हाउ मेनी पीपल वर्क एट द IMF में टोटल अराउंड 2900 स्टाफ्स आर देयर फ्रॉम द 150 कंट्रीज एंड दे आर वर्किंग ऑन द IMF एंड ओके, हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द IMF? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटाली एंड यूनाइटेड किंगडम से सबसे ज्यादा यहाँ पे फंडिंग अवेलेबल होता है। ओके, ये सब इनके पास सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर्स, वोटिंग राइट्स भी होता है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ स्टैंड बाय अरेंजमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट, इसका पर्पस क्या होता है? प्रेजेंट, प्रोस्पेक्टिव एंड पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। अब कुछ यहाँ पे सिस्टम रखा गया है कि कौन से कंट्रीज को किस तरीके का पैसा दिया जाएगा। अगर एक कंट्रीज का बैलेंस पोटेंशियल, अगर फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जरूरत हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव देखा जा रहा है, तो उसको अभी से सुधारने का कोशिश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट फैसिलिटी दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? स्टैंड बाय अरेंजमेंट फैसिलिटी दिया जाएगा। अब रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का कब यूज होगा? जब अर्जेंट BOP नीड बहुत ही अर्जेंट बेसिस में एक्चुअल में हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, तब वहां पे रैपिड फाइनेंसिंग एग्रीमेंट दिया जाएगा। और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कब दिया जाएगा? जब एक्चुअल में और अर्जेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की नीड होती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? जितने भी मेंबर कंट्रीज है फेसिंग कर रहे हैं एक्चुअल और पोटेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स, ओके, जो पोटेंशियल में फेस कर सकते हैं, अभी से उनको स्टैंड बाय अरेंजमेंट का प्रोवाइड किया जा सकता है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑल द मेंबर कंट्रीज आर देयर एलिजिबल, सबको मिल सकता है। और यहाँ पे PRGT एलिजिबल मेंबर फेसिंग अर्जेंट, अब जो अर्जेंट बेसिस में जिनका BOP क्राइसिस हो गया, जो कि जिनको नीड है, उनके लिए रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंडीशन क्या है? क्वांटिटेटिव कंडीशन लगेगा, टारगेट फॉर इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स। यहां पे डिपेंड करता है कंट्रीज के BOP नीड्स, कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी कितना है रिपेंड करने का, आउटस्टैंडिंग फंड क्रेडिट एंड इट्स रिकॉर्ड टू यूज फंड रिसोर्सेस। यहां पे ऐसा कोई कंडीशंस नहीं लगता है। ओके, यहां पे कुछ कॉस्ट लगता है। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितना कॉस्ट लगेगा, ये सब आप देख सकते हो। यहां पे सेम एज स्टैंड बाय अरेंजमेंट और यहां पे आपको 0 इंटरेस्ट रेट लोन में मिल जाता है। ओके, और यहां पे आपको रिपेमेंट कब करना पड़ता है? देखो, यहां पे रिपेमेंट 3.5 साल में आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा और यहां पे आपको 5 साल के अंदर रिपेमेंट करना पड़ेगा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में। और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में आपको एटलीस्ट 10 साल के अंदर आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा जो भी आपने लोन लिया है IMF से। ओके, तो ये हो गया आपका स्टैंड बाय अरेंजमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोथ द IMF एंड IBRD हैव हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन, बिल्कुल सही है। ICSID is the constituted organization of World Bank, ओके, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। IBRD को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। इंडिया वोट शेयर इन द IMF इज 10%, नॉट 10%। इंडिया का वोटिंग शेयर है 2.5%। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा था इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। यस, तो अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज देना है तो एवरी संडे आप ऑल इंडिया चैलेंज बेसिस में फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हो। बस आपको क्या करना है, जाना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कहां पे? IFS ऐप में जाना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है और डेली संडे टू संडे आप वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। यस, अगर आपको इस क्लास के फ्री PDF चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कहां पे कर लेना है? IFS ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, IFS में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इसके फ्री PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। ओके, और उसके साथ साथ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो अगर आपको कोई भी कुछ भी सजेशन देना है एंड कुछ भी फीडबैक देना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन है, तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली आप अपना रिव्यू डाल सकते हैं रिलेटेड टू आवर क्लासेस। ओके, तो फिर मुलाकात होगी और कोई एक सेशन, नए सेशन में, जहां पे हम और कुछ नए टॉपिक के साथ 10 मिनट सीरीज करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।